लिम्बूज पर, जिन्हें सॉन्ग या सॉन्गरीज कहा जाता था। उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो कि एक तरह की फोक लिटरेचर है, उसे मुंधुम कहा जाता है। और तिब्बत के नामग्याल द्वारा लिखी गई हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है कि लिम्बूज के मुंधुम से उनकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है। और ऐसे ही एक मुंधुम के अनुसार प्राचीन काल में जब तिब्बत के कुछ लामा सबसे पहले सिक्किम में आए, तब एक ट्राइब ने कटोक लामा को अपना गुरु माना और तिब्बत के सांग से उनके साथ आए। सॉन्ग शब्द सांग प्रोविंस ऑफ तिब्बत से आया है, जो कि अभी चाइना में है। गोरखाओं ने इन्हीं सॉन्ग्स को लिम्बू का नाम दिया। ये सबसे पहले सेटल हुए अरुण नदी के पास। ऐसा कहा जाता है कि इनके 10 डिविजन्स हैं, जिन्हें थर कहते हैं, और स्वयं को ये 10 लिम्बू कहा करते हैं। इसके अलावा एक और मुंदुम के द्वारा ये पता चलता है कि लिम्बूज को बनाने वाले उनके भगवान सिगेरा याबुंदिन मांग पोरकमी वाम्फामी मांग हैं, जिन्हें गाइड किया था उनकी देवी टागेरा निंगवा फुमा ने। उन्होंने कुछ चीजें कलेक्ट करी, जैसे कि बैम्बू ऐश, बर्ड ड्रॉपिंग्स, रेन वाटर और रेजिन, और इन चीजों को लेकर कंचनजंगा की वेस्टर्न एज में गए और 2 मूर्तियां बनाई। मेल मूर्ति को लाइकांगसा और फीमेल को सिम्बुमासा कहा गया, जो कि लिम्बूज के ओरिजिनल एंसेस्टर्स माने जाते हैं। अब आते हैं ग्रेटर सिक्किम के एक और अहम क्षेत्र में, लिम्बुवन एरिया, जो कि अरुण नदी से तीस्ता नदी के बीच के एरिया को कहा जाता था। इस एरिया में सदियों से लिम्बूज रहा करते थे और ऐसा माना जाता है कि ये ट्राइब तिब्बत के खाम रीजन से आई थी। वैसे लिम्बूज सिक्किम में कैसे आए, इस बात की थ्योरी में भी कंफ्यूजन्स हैं, लेकिन अधिकतम तौर पर 2 वर्जन्स को सही माना जाता है, जिसमें से एक थ्योरी दी गई है J.R. सुब्बा की हिस्ट्री ऑफ सिक्किम में। उससे यह पता चलता है कि लिम्बूज को पहले सेवा यथांगसा कहा जाता था, जिसे डिराइव किया गया था सेवा यथांग से, जो कि 8 भाई थे। ये 8 भाई उनके पिता सुत्सुरु सुहांग फेबा द्वारा छोड़ दिए गए थे उनकी मां तेतलारा लाहा दोंगना के पास। ये 8 भाई फिर मल्टीप्लाई होते हैं लार्ज नंबर्स में और अलग अलग चीफ्स के साथ युद्ध करके अपने होमलैंड को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे थिबोंग योक्स यानी 10 रीजन्स और 17 थुम्स यानी सब रीजन्स कहा जाता था। इसके बाद इन भाइयों को सुसुवा लिलिम याकथुम्बा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है डिसेंडेंट्स ऑफ सुत्सुरु सुहांग फेबा, और तब से लिम्बूज को याकथुम्बा कहा जाने लगा। फिर 1774 में नेपाल के गोरखाओं द्वारा इन्हें लिम्बू कहा जाने लगा। ईमान सिंह चेम्जोंग का यह भी कहना था कि लिम्बूज 10 भाइयों के डिसेंडेंट्स हैं और उन 10 भाइयों के साथ 3 स्पिरिचुअल एडवाइजर्स थे, फेजिरी फेदांगमा, सांबाहांग एब्लिहांग सांबा और सुमुंदुम येपमुंदुम। ये 3 लिम्बू प्रीस्ट थे जो मुंदुम गाया करते थे। उन 10 भाइयों में से 5 भाई अपने डिसेंडेंट्स के साथ लिम्बुवन से बनारस की तरफ माइग्रेट हुए और फिर वापस आ गए, जिस वजह से उन्हें काशी थांगबा कहा जाने लगा। और बाकी 5 भाई अपने डिसेंडेंट्स के साथ तिब्बत की तरफ माओरोंग हांग में माइग्रेट हुए और लिम्बुवन वापस आए। इन्हें लासा केउबा कहा जाने लगा। इसके बाद ये 10 भाई अलग अलग जनजातियों के साथ मिक्स होते हैं और एक जगह में सेटल हो जाते हैं, जिसे आम्बे पोचोमा, कामकेत लांगमा, सुमहत लुंगमा कहा जाता था। और इस रीजन के 8 छोटे राजाओं को रूल हुआ करता था, जिनके नाम हैं होंदेंग हांग, येकेटेट हांग, चासबी हांग, लारासो पांगबो हांग, खेसीवा हांग, एकांगसो हांग, खादी हांग और इमे हांग। लिम्बूज इन राजाओं के अधीन में रहते हैं, लेकिन उन्हें काफी ऑप्रेस किया जाता है। इन राजाओं के खिलाफ विरोध करने के लिए सभी लिम्बूज अम्बे पोचोमा में एकत्रित होते हैं और हर लिम्बू ये शपथ लेते हैं कि या तो वो लड़ाई में जीतेंगे या फिर लड़ते लड़ते मरेंगे, और जब तक राजाओं को निकाल नहीं दिया जाता कोई भी युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं आएगा। लड़ाई होती है और लिम्बूज की जीत होती है। इस रीजन पर लिम्बूज बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, जो कि नॉर्थ में तिब्बत तक, साउथ में मधेश यानी प्लेन्स, वेस्ट में अरुण नदी और ईस्ट में मेची नदी तक होती है। सभी लिम्बूज मिलकर हर ट्राइब से 10 चीफ चुनते हैं, जिन्हें हांग कहा जाता है। रिसर्च करने पर इन 10 चीफ्स और उनके फोर्ट्स के नाम पता चलते हैं, जो हैं: पहला, सामलुप्ले सांबा हांग, जो कि तंबर खोला में तंबर योग किले से राज करते हैं।
दूसरे सेसेकुम सत्रेनु हांग जो रूल करते हैं फिदाक पोकलाबुंग योग किले से, अक्लुक हांग जो रूल करते हैं अतराई और किला होता है पेमाजोंग योग, थिंदोलुंग कोया हांग रूल करते हैं यांगरुप में हस्तापुर योग से, सेसियांग सेरेंग हांग रूल करते हैं मेवा खोला मेरिंगदेन योग से, नियासो पापो हांग 5 थर में फेदेन योग से, एमिगु खेवायांग 6 थर में ताकलुक योग से, सोयक हांग 24 में कुरले योग से, इंग हांग 10 मझियां 5 खापन में चिनलुंग योग से, और आखिर में इमे हांग इलाम में रूल करते हैं आंगडांग योग से। ये 10 योग्स बन जाने के बाद सभी चीफ्स को याकथुम्बा का टाइटल दिया जाता है।